नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों को कवर करना चालू किया था। इसमें हमने ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन कर लिया था और यजुर्वेद के सूक्तों का अध्ययन लिया था, जो हमारे सिलेबस में है। उसके अतिरिक्त अब हम अथर्ववेद के सूक्त पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त लेंगे, जो हमारे पहले अध्याय का 29वां सूक्त है। और इसके ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि और देवता अभिवर्धन मणि, और ये अथर्ववेद की ब्राह्मण स्मृति से लिया गया है। इसमें छंद अनुष्टुप छंद हमें प्राप्त होता है, और इसमें हम देखते हैं अब क्या बताया गया है उसके बारे में। देखिए, अभिवर्धनम जो ये सूत्र है, इसके ऋषि है अभिवर्धन, और वशिष्ठ इसके ऋषि है, अभिवर्धन इसके देवता अभिवर्धन मणि है। और राष्ट्र अभिवर्धन ऋषि राष्ट्र अभिवर्धन है, जो ऋषि इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता इसके अभिवर्धन मणि हैं। अब हम इस सूक्त को पढ़ना आरंभ करेंगे। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त आपको पता था, राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त के ऋषि वशिष्ठ हैं, इनके देवता अभिवर्धन मणि हैं, ब्राह्मण स्मृति से लिया गया है, जिसमें अनुष्टुप छंद है। इस अध्याय को जो इसमें ये अध्याय है, इस अध्याय में कहा गया है कि राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं को हमसे युद्ध करने के इच्छुक और जो हमसे वैर रखते हैं, उन्हें आप पराभूत करें। अर्थात हमसे जो भी युद्ध करना चाह रहे हैं, उन्हें हमसे दूर करें, उनको हम पर विजय दिलाएं। समस्त प्राणी समुदाय पर आपको शासनाधिरूढ़ करने में सहयोग करे, और सूर्य देव उदित हो, हमारी वाणी भी प्रकट हो गई है। शत्रु विनाशक बलवान एवं विजयी होकर हमारे राष्ट्र के अनुकूल तथा प्रजाजनों के हित सिद्ध करने वाले बने। इसमें यही कहा गया है कि हमारा जो राजा है, हमारा राजा है, वो हिंसक शत्रु सेनाओं से जो युद्ध करने का हमसे इच्छुक हो रहा है, उस पर विजय प्राप्त करे। समस्त प्राणी समुदाय जो शासन अधिरूढ़ है और जो शासित है, उनको हमारे वैरी है, हमारे जो पराभूत है, उन सभी प्राणियों को जो शासनाधीन हमारे राजा हैं, उनका संयोग करे। जो वाणी प्रकट हो गई है, जैसे शत्रु विनाश करे और विजयी होकर हमारे राष्ट्र को अनुकूल बनाए, प्रजाजनों का हित सिद्ध करने वाले हमारे राजा ऐसे बने। सीधा यही प्रार्थना करी गई है कि राष्ट्र के सभी शत्रुओं का नाश हो, राष्ट्र का वैभव हो, संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य और अमृत बरसाने वाला चंद्रमा अपने अपने तेज से सदा स्थित रहे। ऐसी कामना करते हुए सभी जीव जंतुओं के लिए कल्याण की यहाँ प्रार्थना की गई है ऋषि द्वारा। यही बताया गया है कि चंद्रमा अपना तेज से प्रकाशित करे हमको, और सूर्य अपनी जो शीतल किरणों से अमृत बरसाता रहे हम पे, और यही कामना करी गई है सभी जीवों का कल्याण हो। अब हम इसके ऋचाएं पढ़ते हैं। मंत्र अभिवर्तने ब्रह्मणी नहीं आएगा, इसमें मणि का आएगा। मणिनः यनेन्द्रो अभिवावर्धे अस्मान ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्रेय वर्धये। देखिए, हे ब्रह्मस्पते, जिस समृद्धिदायक मणि से इंद्रदेव की उन्नति हुई, उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित जनता के लिए विकसित करें। अर्थात ये कह रहे हैं कि हे ब्रह्मस्पते, जिस विचित्र मणि से इंद्र बुद्धि को प्राप्त हुए थे, अभिवर्तने मणि नाम ये इंद्रो अभिवर्धे, मतलब जिस विचित्र मणि से इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुए, उस मणि के द्वारा हम लोगों की शत्रुओं से रक्षा कीजिए। तेनास्मान ब्रह्मस्पते अभिराष्ट्राय वर्धये। उस मणि से हम लोगों की शत्रुओं की रक्षा कीजिए, और शत्रुओं जो हम लोगों के शत्रु हैं, उनसे हमारी रक्षा के लिए समाज समृद्धि करो, उनसे रक्षा करो
राष्ट्रीय वर्धे, हमारा उन्नति करो, समृद्धि करो। आगे देखते। अभिवृत्ति है सपत्नानभि, सपत्नानभि या नो अरातय अभियत्न, ये थोड़ा अभिप्रत्ययन्तम प्रातनयन्तम तृष्ठाभि यो नो दूरयस्ति। देखिए, हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रुओं को, जो हमसे युद्ध करने के इच्छुक है, जो हमसे वैर या द्वेष रखते हैं, आप उन्हें घेर कर पराभूत करें। अर्थात ये कह रहे हैं, देखिए, अभिवर्ती जो हमसे स्पर्धा करना चाहते हैं, हे मणि, जो हमसे स्पर्धा करना चाहते हैं, तो उनका दमन कर एवं समस्त दुष्ट जनों का विनाश कर दे। जो हमें ललकारते हैं तथा जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उनका सामना कर, उन्हें पराजित कर। और आयत है अभी तिष्ठाविनो दुरस्ति, उन्हें हमसे दूर कर, उनको पराजित कर और उनका विनाश कर दे। यही कह रहे हैं कि हमको, जो हमें ललकारते हैं, पुकारते हैं, जो दमन करते हैं, समस्त दुष्ट जनों का विनाश कर दो। जो हमें ललकारते, हमें हानि पहुंचाते, उनका सामना करके उनको पराजित कर दीजिए। अभी त्वादेव सविताभि सोमो अभिवर्धत, वर्धयत आएगा। वर्यत, अभिवर्यत, धनी आएगा, वर्यत आएगा। अभी त्वा विश्वा भूतवान्यभिव भीवर्तो, ये नहीं आएगा। भीवर्तो यथासी, देखिए यथास्ति, इसका क्या मतलब हुआ? यथास्ति आएगा। देखिए, हे राजन, सविता देव, सोमदेव और समस्त प्राणी समुदाय आपको शासनाधिरूढ़ करने में सहयोग करे। इन सबकी अनुकूलता में आप भली भांति शासन करें। मतलब देखिए, बोल रहे हैं, संपूर्ण विश्व को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य ने और शीतल चंद्रमा की किरणों ने अमृत बरसाने वाले चंद्रमा ने तुम्हें वैभवशाली बनाते हुए तेरी वृद्धि की है। अभी त्वाम सविता देव सोमो अभिवृद्धे, हम यही बता रहे हैं, सविता देव और सोमदेव, सूर्य और चंद्रमा। संपूर्ण विश्व में जो तेज प्रकाशित करने वाला सूर्य है, देव सविता देव, और सोमो जो चंद्रमा है, शीतल किरणों को देने वाला चंद्रमा, तुम्हें वैभवशाली बनाते हुए तेरी वृद्धि अभिवर्धते, हमारी वृद्धि करे। संपूर्ण सांसारिक तत्वों ने जो तुम्हें सहायता दी है। अभी त्वाम विश्वाभूतयादि, जो संपूर्ण सांसारिक तत्वों ने तुम्हें सहायता दी है, जिससे तुम सभी के लिए विजयी बन गए हो। यथास्तति, मतलब आप उसी के लिए विजयी बन गए हो। अभी देखिए, अभिवर्तो, अभिभव, सपत्न, शयणो, ये तो सही है, ये नहीं आएगा। सपत्नो शयणो मणि राष्ट्रीय मह्यम वर्धयताम सपत्नेभ्यः परा भुवे। बहुत सी गलतियाँ होती है जो आपको खुद को देखना पड़ेगा। देखिए, यह मणि शत्रुओं का आवर्त करके उनको पराजित करने वाली है
तथा विरोधियों का विनाश करने वाली है। विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा देश की उन्नति के लिए इस मणि को हमारे लिए शरीर पर बांधे। अब ये कह रहे हैं कि शत्रुओं का विजय प्राप्त करने वाला और उसका नाश करने वाला, सभी प्रतिपक्षियों का जो नाश करने वाला है, सर्व विजेता मणि जो है वो हमारे हाथ पे बांध दीजिए, जिससे हम शत्रुओं से रहित हो जाएं, हम शत्रुओं को जीत ले। ऐसी मणि हमारे हाथ पे बांधिए जो हमारा विजय प्राप्त कराए, जो हमारे को शत्रुओं को नाश कर दे, हमारे प्रतिपक्षियों को नाश कर दे। ऐसी विजेता मणि हमारे हाथ पर बांध दीजिए। देखिए, उदसो सूर्यो अगाधुदीलम मामकम वचः यथा हम शत्रु हो असान्य पत्न स पत्न। हाँ देखिए, हे सूर्यदेव उदित हो गए, हमारी वाणी मंत्र शक्ति भी प्रकट हो गई है। इसके प्रभाव से हम विरोधियों का नाशक, दुष्टों का घातक बनने में मतलब उनका संहार करने वाले शत्रुहीन करें उन्हें। देखिए, अब इसको समझते हैं। देखिए, सामने सूर्य आकाश में चढ़ गया है। पहले यही होता था, रात्रि में युद्ध नहीं होता था, सिर्फ प्रातः जब सूर्य उगता था तब प्रारंभ होता था, सूर्य अस्त होते युद्ध समाप्त हो जाता था। उसी को बताया गया, सामने सूर्य आकाश में चढ़ गया है, मेरा मंत्र भी प्रकट हो गया है। अर्थात मंत्र शक्ति जो पहले की जाती थी, कुछ भी चीज़ को प्रारंभ करने से पहले आह्वान किया जाता था भगवान का, वही हमारी मंत्र शक्ति, ताकि मैं अभिवर्त मणि को धारण करने वाले शत्रुओं पर आक्रमण कर सकूं तथा राक्षस गणों का नाश करने में समर्थ हो सकूं। अब वही जो इसी से ये बता रहे हैं कि मैं उसी से शत्रुओं का नाश कर सकूं और अपने राक्षस गणों को बिल्कुल नाश करके अपने राष्ट्र का उद्धार कर सकूं। अब देखिए, स पत्नल क्षयणो पत्नक्षणो वृषभिराष्ट्रो विशासहि यथाहमेवेषां वीराणां विराजानि जनस्य च। हे मणे, हम शत्रु विनाशक बलवान विजयी होकर राष्ट्र के अनुकूल वीरों तथा प्रजाजनों के हित के लिए सिद्ध करने वाले बने। देखिए, हे मणि, तुम्हारे बल से, उस मणि उनके हाथ पर बांधेंगे, और तुम्हारे बल से शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो, मतलब उसके शत्रुओं को नाश करने में समर्थ हो, और पुष्ट अपने शरीर, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वामी और तथा शत्रुओं का वश में करने वाले बन सको। मतलब वो अपना राष्ट्र का स्वामी बन सके और विजयी बन सके अपने प्रजाजनों के लिए, और राष्ट्र को उनके अनुकूल बना सके। इस प्रकार हमारा ये राष्ट्र जो अभिवर्धन सूक्त है हमारा, पहले का 29वां अथर्ववेद यहीं पे समाप्त होता है। शुभमस्तु। धन्यवाद।